हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है। इसमें साफ लिखा है कि अगर किसी भी एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। सीधी भाषा में कहें तो ये एक तरह का म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है, बिल्कुल नेटो जैसे आर्टिकल 5 की तरह, जहाँ अगर किसी एक मेंबर पर हमला होता है तो सभी मेंबर उसे खुद पर हमला मानते हैं। ये समझौता रियाद के अल यमामा पैलेस में हुआ जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वह ऑफिशियल विजिट पर थे। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान खुद इस साइनिंग सेरेमनी में मौजूद थे। ये कोई अचानक हुआ अलायंस नहीं है। पिछले कई दशकों से पाकिस्तान सऊदी अरब को सैन्य सहायता देता आया है। पाकिस्तानी सैनिक सऊदी अरब में परमानेंटली तैनात रहते हैं, ट्रेनिंग और सिक्योरिटी दोनों रोल्स निभाते हैं। गल्फ वॉर से लेकर कई रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स में पाकिस्तान ने सऊदी को सपोर्ट किया है। यानी ये नया पैक्ट एक तरह से पुराने मिलिट्री कोऑपरेशन को फॉर्मल लीगल शेप देना है। इसी पर भारत की प्रतिक्रिया सामने आई है। भारत के विदेश मंत्रालय यानी MEA के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल ने कहा, हमें इस डिफेंस समझौते की जानकारी थी। ये दोनों देश के बीच लंबे समय से चल रहे सिक्योरिटी टाइज को फॉर्मलाइज करता है। हम इसके नेशनल सिक्योरिटी और रीजनल स्टेबिलिटी पर इम्प्लीकेशन का अध्ययन करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि भारत हर हाल में अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मतलब भारत ने पैनिक किया, ओवर रिएक्शन नहीं किया, लेकिन क्लियरली कहा कि वो इस पैक्ट पर पैनी नजर रखेगा। अगर हम जियोपॉलिटिक्स मीनिंग की बात करें तो अब बड़ा सवाल है, इस डील का मतलब क्या है। अगर कल को भारत पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो थियोरेटिकली सऊदी अरब को भी पाकिस्तान के साथ खड़ा होना पड़ सकता है। इससे गल्फ रीजन में इंडिया की डिप्लोमेसी थोड़ी जटिल हो सकती है, क्योंकि इंडिया के बीच सऊदी अरब और गल्फ देशों से स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज हैं। दूसरी तरफ ये भी पॉसिबल है कि सऊदी इस पैक्ट को सिर्फ एक सिंबॉलिक के रूप में इस्तेमाल करे और एक्टिवली वॉर में ना उतरे। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस पैक्ट का असली मकसद शायद पाकिस्तान को फाइनेंशियल और पॉलिटिकल बैकिंग देना है, ताकि वो अपने डोमेस्टिक इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक क्राइसिस से उबर सके, न कि सच में युद्ध लड़ने की तैयारी।